तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है और लिहाजा सरकार ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है और कहीं न कहीं लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगेगा। हालांकि अभी तक लॉकडाउन लगा नहीं है, लेकिन चिंता लोगों के मन में घर करने लगी और ख़ास करके उन लोगों के मन में जो प्रवासी मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर दूसरे राज्यों से आते हैं, यहाँ पर रोजी रोटी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके रोजी रोटी छीनने का एक डर पैदा हो गया है। ख़ास करके हम इस समय मुंबई में धारावी इलाके में, जहाँ पर कि हर घरों में एक न एक छोटा छोटा इस तरह का लघु उद्योग है, जहाँ पर कि छोटे इस तरह से काम होते हैं, लोग काम करते हैं, महिलाएं पुरुष सभी मिलकर और अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब एक डर पैदा हो गया है कि शायद फिर से इनकी रोजी रोटी बंद हो जाए और इन्हें अपने घरों को न जाना पड़े। हालांकि अभी घर पर जाने की मानसिकता बनी नहीं है, लेकिन डर जरूर पैदा हो गया है। ऐसे ही अलग अलग कारखाने यहाँ पर हैं और इस एक कारखाने में हम अभी आ रहे हैं और ये है ऑप्टिकल ट्रे बनाने के कारखाने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं जो ऑप्टिकल ट्रे बना रही हैं, यानी कि इसमें चश्मे के फ्रेम रखे जाते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा, ये बताइए कि अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पाबंदियां भी लग रही हैं और कह रहे हैं कि शायद लॉकडाउन भी आ सकता है, तो आप लोगों को लगता है कि लॉकडाउन आ सकता है और काम फिर से छिन सकता है? सर डर लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। हम लोग ये मना रहे कि लॉकडाउन नहीं लगे, क्योंकि पिछले साल बहुत हम डर गए थे। हम लोग गांव चल गए थे, गांव में तो क्या कहते घर पे था तो कुछ भी खा लिए थे जा जाके। अभी फिर से रिटर्न आया, फिर वही कहानी चालू है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर लगता है तो क्या फिर से गांव भागना पड़ोगे? नहीं सर, नहीं जाएंगे अभी। इस बार नहीं जाएंगे? नहीं। तो क्या करेंगे? काम भी बंद हो जाएगा? काम बंद, यही तो मना रहे भगवान से कि नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन, फिर नहीं जाऊंगी। मतलब दिमाग में उलझन, परेशानी बढ़ गई? परेशानी बढ़ी है सर। अगर काम धाम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम, कहाँ से खाएंगे? बड़ा सवाल है कि काम नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे, लेकिन काम नहीं रहेगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो रहेंगे भी कैसे यहाँ पर, ये भी एक बड़ा सवाल। आपका नाम क्या है? शीला देवी। आप भी परेशान हैं? काम छूट सकता है, डर लगता है? हाँ, डर लगता है कि फिर लॉकडाउन होएगा तो क्या करेंगे। अच्छा, लेकिन लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा? लग रहा है पर नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। पिछले बार जब लॉकडाउन था तो आप कहाँ थी? मैं गांव गई थी। मतलब यहाँ काम करती थी, बंद हो गया तो गांव चली गई? कर रही थी काम में। अच्छा। फिर बंद हो गया। अच्छा, 6 महीना तक बंद ही था। हाँ। फिर गांव चली गई। तो ऐसा लग रहा है कि वो कहानी फिर से दोहराई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मन में डर है? हाँ, डर है, लगना नहीं चाहिए। तो अभी काम छिन जाएगा? फिर हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे। लेकिन कोरोना से बचना भी है? बचना भी है, बंद नहीं होना चाहिए। कुछ थोड़ा चालू रहेगा तो हम लोग को भी इधर खर्चा चलेगा सब घर का। अरे आदमी का भी काम छूटा हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं वो? गाड़ी चलाते हैं। उनका काम क्यों छूट गया? वो बिल्डिंग में कोरोना हुआ है 1-2 जन को, इसलिए बोला घर पर रहो। फिर बुलाएंगे। तो अभी फिलहाल सब आपके ऊपर दारोमदार है, पूरे परिवार? हाँ, सब मेरे ऊपर ही। तो सबके अपनी एक कहानी है, एक मजबूरी है और सबका यही मन में एक आकांक्षा है, उम्मीद है और अपेक्षा है सरकार से कि लॉकडाउन न लगे, कड़ाई भले थोड़ी सी बढ़ती जाए। हम बात करते हैं जो इस कारखाने के मालिक हैं। सर, क्या नाम आपका? दिलीप खरात। दिलीप जी, बताइए कि पिछले लॉकडाउन में बंद हो गया होगा पूरा आपका? सर, पिछले लॉकडाउन में अचानक जो बंद हुआ उससे हमारा काफ़ी नुकसान भी हो गया और हमारे वर्कर लोगों को पूरा रोजी रोटी छीन गया। ऐसा कि कहीं से जो हमारा पेमेंट जो आने वाला था पार्टी से, वो भी पेमेंट नहीं आने से हम बहुत मुसीबत में आ गए थे सर। ऊपर से ये था कि चलो वो तो तकलीफ था, मगर गवर्नमेंट ने अपना जीएसटी लेना नहीं छोड़ा था। हर महीने में जीएसटी लेती थी गवर्नमेंट, मगर हमारे पास जब पेमेंट ही नहीं आ रहा था तो हम जीएसटी कहाँ से भर पाते थे सर। सबसे बड़ी मुसीबत थी ना, हमारे वर्कर लोगों को पैसा पेमेंट देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। बहुत बुरी हालत से सर हम गुजर रहे थे। और एक बार फिर से डर पैदा हो गया? सर, अगर दोबारा ये डर पैदा हो गया, हमको भी डर लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाने से पहले वर्कर लोगों को जो क्या सुविधा देना चाहिए, उन लोगों के लिए सोचना चाहिए। कारखानदार जो जीएसटी भरते, उन लोगों को क्या सुविधा देना चाहिए, वो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। एक बच्चे के खिलौने के जैसा नहीं ये होना चाहिए कि चलो वोट सूट लॉकडाउन लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए सर।
वर्कर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो बाहर से आते हैं, यूपी बिहार से आते हैं सर, उनके भी बारे में सोचना चाहिए। अगर वो कल यहाँ से चले गए, हमारा कारखाना बंद हो जाएगा सर। जो हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ गई दोबारा नहीं आना चाहिए। अभी दोबारा हमको ये धंधा अपने जगह पे लाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो गई सर, क्योंकि हमारे वर्कर चले गए तो हमारा काम धंधा पूरा ठप हो गया। उस हिसाब से दोबारा ऐसा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने। और अब हम आ गए हैं धारावी में एक रेडीमेड कारखाने में, जहाँ पर कि कपड़े सिले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर है। अच्छा, ये बताइए कि कहीं आपके भी मन में डर है कि लॉकडाउन लग सकता है, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है? लग सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार है लगा सकती है लॉकडाउन। तो काम बंद हो जाएगा? हाँ, काम बंद होएगा। काम तो भी फ़र्क होना चालू हो गया कि मतलब स्लो होना चालू हो गया काम का, मतलब। अच्छा, अभी से? हाँ, थोड़ा काम का फ़र्क पड़ रहा है। कब से हुआ ये कुछ 15 दिन से चल रहा है जी। लेकिन अभी तो ऐसा लॉकडाउन वगैरह कुछ लगा नहीं? नहीं लगा तो अच्छा है, नहीं लगे तो अच्छा है। नहीं, लॉकडाउन जैसा लगा नहीं, फिर भी काम बंद होना शुरू हो गया। लॉकडाउन अभी तो टाइम दिया है ना 10 बजे तक का, तो हाँ, अच्छा, तो हिसाब से थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, पिछली बार लॉकडाउन था तो आप कहाँ थे? मुंबई में थे। मुंबई में काम तो बंद था? काम बंद था, फिर भी मतलब मेरा घर इधर ही है ना, मुंबई में। अच्छा, तो इधर ही थे। तो कितने दिन काम बंद था? करीब साल भर के आसपास बंद था। तो कैसे गुजारा किए होंगे? बस चल रहा था इसी। तो अभी फिर से एक मन में डर पैदा हो गया है, हाँ, क्या करेंगे इधर, काम बंद हो सकता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि काम कम हो गया, तो ये जो खाली दिख रही मशीनें, ये क्या अब हाल फिलहाल में बंद हुई हैं? नहीं, कुछ कारीगर थे जो डर के से चले गए अच्छा, कि क्या करेंगे करके, क्योंकि पहले का आदमी बहुत वो कर चुका है, मतलब पहले बहुत झेल चुका, मतलब ऐसा कि कैसे कैसे गया है आदमी। कोई परेशानी, मतलब वो परेशानी नहीं आवे, वो सब तो आदमी पहले ही चले जाए, पहले से ही जा रहे हैं। हाँ। हम धारावी में ही एक दूसरे रेडीमेड कारखाने में आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तो एक कपड़े प्रेस हो रहे हैं जो कि सील कर हो चुके हैं। ये पूरा कारखाना देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा कारखाना, लेकिन इसमें सिर्फ सामान रखा है, गोदाम में कपड़े रखे हुए हैं, आदमी नहीं है काम करने वाले। एक शख्स यहाँ पर हमें अभी काम करते दिखाई पड़ा है जो कि कटिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि लॉकडाउन भले नहीं लगा हो, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण तेज़ी से बढ़ा है, उसकी जो पाबंदियाँ बढ़ी हैं और एक जो डर पैदा हो गया है कि लॉकडाउन लग सकता है, उसका असर हमें यहाँ पर इस कारखाने में साफ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ हैं कारखाने के मालिक। तो क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रजाक। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इतना खाली सुन पड़ा हुआ है सब कुछ, ये लगभग में दिवाली के बाद से है, तो वैसा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन दिवाली के बाद से क्यों मामले तो अब बढ़ने शुरू हुए? तो दिवाली के बाद जो गांव गए थे ना सर, दिवाली के वर्कर जो गांव गए हैं, तो अभी वो गांव से आने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, बोला आके मतलब नहीं, यहाँ काम धंधा तो है नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं बुला नहीं रहा हूँ। तो आएंगे तो उसको काम चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तो उसके वजह से मैं बुला नहीं रहा गाँव से। यहाँ कितने लोग काम करते थे आपके? यहाँ मेरे पास 15 लोग काम करते थे। और अभी 5 लोग हैं। 5 ही लोग हैं। तो सभी दिवाली में गए हुए हैं जो 10 लोग तो नहीं आए, या अभी बीच में? ऊपर का 10 लोग मेरा काम कर रहे हैं, ऊपर का गाला एक और है, उसमें 10 लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, बाकी नीचे 15 लोग काम करते थे। हाँ, तो उन लोग तो नीचे कारीगर लोग को बुलाया नहीं, का काम आया नहीं तो बुलाएंगे कहाँ से? तो अभी डर है कि लॉकडाउन होगा? डर लॉकडाउन के ये है कि लॉकडाउन ना लग रहा है ना लॉकडाउन होने वाला है। जैसा खाली बस आदमी दिल के दहशत लगा हुआ है कि लॉकडाउन लगेगा, इसके वजह से काम नहीं आ पा रहा है, इसके वजह से कारीगर लोग को नहीं बुला रहे, वर्कर लोग को। धारावी एक बड़ा चमड़ा उद्योग के तौर पर भी जाना जाता है, और हम इस समय एक ऐसे ही लेदर कारखाने में आए हैं जहाँ पर कि देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाला फ़िलहाल बेल्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। कुछ लोग हमें यहाँ पर फ़िलहाल काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा ये कारखाना है तुलना में बहुत कम संख्या में लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस कारखाने के मालिक हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार गजापुर से है। अच्छा, ये बताइए कि अभी फिर से कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और लॉकडाउन का डर पैदा हो गया, हालांकि अभी तक लॉकडाउन लगा नहीं है, तो उसका कुछ असर हुआ है आपके कारखाने पर? बहुत सा असर पड़ रहा है। एक तो मार्केट से ऑर्डर नहीं आ रही है, सब जगह पे यही हालत है, और आदमी लोग डर के भाग रहे हैं। उनको किसी तरह हम लोग उनको संभाल के यहीं पे रहने का। तो ऐसा पलायन जैसा नहीं है, पलायन जैसा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दो करके जाने को ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाने बना के निकल रहे हैं। अच्छा, हम लोग ने उनको यहीं रहने का, यहीं खाने पीने का सब बंदोबस्त करके दिया है, मतलब उनको एश्योरेंस दिया है कि आपको कुछ भी होएगा तो हम लोग उसके जिम्मेदार रहेंगे। तभी ये कुछ वर्कर लोग यहाँ पे है, फिर भी इसमें से भी कुछ लोग जाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब डर इन लोगों में आ गया है अभी से? डर आ गया। और काम पर भी असर पड़ा है? काम पे बहुत असर पड़ा है। मार्केट से ऑर्डर नहीं है,
बहुत ठंडा काम है। जहाँ पे 100% काम था वहाँ पे अभी 25% 20% में काम चला रहा है। इतना असर हो गया। इतना असर हो गया। और मजदूर भी कम हो गए। मजदूर कम हो गए, फिर उनका तनख्वाह देना ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरी बात क्या हुआ, पेट्रोलियम का ये जो रेट बढ़ गया है, इसकी वजह से जो केमिकल्स आते हैं उसमें रेट बढ़ गए हैं, लेदर का रेट बढ़ गया है, वर्कर का सैलरी बढ़ गया है। मतलब महंगाई इतना बढ़ गया है कि सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है आजकल। एक तो महंगाई, ऊपर से लॉकडाउन का डर, लिहाजा काम पर भी असर पड़ा है और मजदूर भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या नाम आपका? शेख अनवर आलम। लॉकडाउन से डर लग रहा है? लॉकडाउन आ सकता है? जी, लॉकडाउन से तो डर लगता है। अच्छा, लॉकडाउन लगेगा तो हम लोग को परेशानी होता है ना, फिर से काम बंद हो जाएगा। फिर से काम बंद हो जाएगा, गाँव जाना पड़ेगा, गाँव में भी लॉकडाउन रहेगा, हाँ, तकलीफ होएगा उससे। तकलीफ है। गरीब आदमी तो हम लोग मर रहे हैं ना। पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो कहाँ थे? गाँव में था, पहले से गांव में थे कि यहाँ से गांव गए थे? उससे पहले गया था। अच्छा, तो आने के लिए हम लोग को नहीं हो रहा था ना, ट्रेन बंद था तो हाँ। कैसे आएंगे? तो अब मुश्किल से काम मिला है तो ये काम बचा रहना चाहिए। जी, अभी अच्छा ऐसा ही काम रहेगा तो हम लोग का भी फायदा है ना। 2 रुपया कमाऊँगा तो घर पे दूंगा ना। यानी कि बीमारी भी है, उसका भी एक डर है। बीमारी का तो ये लगा रहा है ना, अभी वैक्सीन लगा के रखा हूँ हम लोग। अच्छा, वैक्सीन लगा चुके हैं, हाँ, मास्क भी लगाए हुए हैं। मास्क भी लगाया है। तो ये प्रवासी मजदूरों में एक तरफ बीमारी का डर है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का भय भी है। और कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन मजदूरों की माने तो काम भी ज़रूरी है। इसीलिए लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है, बल्कि काम भी चलता रहे और सावधानी बरतते रहें और जान भी बची रहे और रोज़गार भी मिलता रहे। यही सबकी यहाँ पर अपेक्षा है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।